तस्मीन मैम और हम वापस आ गई हमारी वन शॉट सीरीज हमारी जीत होगी में एक न्यू चैप्टर लेकर एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ अवर सिलेबस। बेटा मैंने सारे के सारे चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के पूरी तरीके से खत्म कर दिए हैं। आई होप आपको वो लेक्चर्स बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो बेटा जाकर विजिट करो मेरे चैनल को और देखो उसको। बेटा बहुत अच्छा कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए वहाँ पे बताया आपको। वन शॉट के अंदर इतना अगर आप रिवाइज कर लोगे बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है बेटा। और एनसीईआरटी एंड डू द प्रैक्टिस एंड डू द पीवाईक्यूज और बस ये सब करो और आपको मिलेंगे साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स। ठीक है, तो मैम इन सब चैप्टर्स के पीवाईक्यू भी लेकर आएगी बेटा। कल से हमारी शुरू होगी पीवाईक्यू सीरीज ऑफ एवरी एंड ईच चैप्टर। ठीक है, और पूरी डिटेल में मैं सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, समझ में आएगी बात? यस मैम समझ में आएगी। तो आज का हमारा चैप्टर बेटा क्या है? चैप्टर का नाम केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है बच्चा, चलिए मैम समझ में आएगी बात। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मैम जैसे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्या ये अलग अलग चीज है? अलग तो है। ठीक है, अब कैसे लगे आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, देखो केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इज देयर इज समथिंग, एक किसी सब्सटेंस के अंदर कोई चेंज आ रहा है, कोई केमिकल चेंज आ रहा है बेटा, उससे एक नई चीज बन रही है। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको पता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज बाहर छोड़ दी है। ठीक है, कुछ भी चीज मतलब कुछ भी चीज बाहर छोड़ दी तो वो थोड़ी देर मतलब कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद वो सड़ने लगेगी, उसमें गंदी सी स्मेल आएगी। वो गंदी सी स्मेल क्यों आई बेटा? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, जैसे मैम ने कल आपको लाइफ प्रोसेस पढ़ाया था। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में क्या होता था बेटा? लाइफ प्रोसेस में क्या होता है? खाना आपने खाया, ठीक है, वो आपके स्टमक में गया, स्टमक के ऊपर स्टमक में उसके साथ कुछ हुआ, वो क्या हुआ बेटा? वो कुछ और नहीं, वो केमिकल रिएक्शन ही तो था। ठीक है, वो केमिकल चेंज ही तो था। ठीक है, समझ वाली बात? ये समझ रहे हैं। आपने देखा जैसे लोहा होता है, लोहा अगर आप बहुत टाइम के लिए ऐसे खुला छोड़ दो, मतलब कि जहाँ पे नमी हो, ऑक्सीजन हो, ये सब कुछ हो, तो आप देखते हैं बेटा उसके ऊपर ना एक रेड कलर का एक जंग सा कुछ जम जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग क्या है बेटा? एक केमिकल रिएक्शन ही तो है। ठीक है, और ये है क्या? जैसे आपने देखा है कि प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। कल वाली क्लास में बताया था मैम ने, यस मैम बताया था। ठीक है, तो उसके अंदर भी बेटा वो किस तरीके से जैसे CO2 वाटर का इस्तेमाल करके जो खाना बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं बेटा, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही तो है। तो केमिकल रिएक्शंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई आपके। ठीक है, इक्वेशंस क्या होता है बेटा? इक्वेशन होता है उस केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका, जो आपका लिखने का फॉर्मेट है वो कैसा है, वो है केमिकल इक्वेशन। समझ वाली बात? यस मैम समझ में। ठीक है, तो और देखते हैं बेटा क्या क्या केमिकल रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए आप केमिकल रिएक्शन कैसे हो सकती है? केमिकल रिएक्शन कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे बच्चा देखो चेंज इन कलर। चेंज इन कलर एक केमिकल रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन मैं आप कैसे बता रहे हो कि मैम कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो बेटा ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके आप बता सकते हो कि देयर इज अ अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, क्या क्या है वो देखो। चेंज इन कलर, मान लीजिए कभी चेंज आ रहा है उस कलर में, मतलब उस कंपाउंड के कलर में चेंज। जैसे इसे एग्जांपल आप रखेंगे बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा बेटा आयरन पहले किस कलर का होगा, बाद में कैसा हो जाता है बेटा? वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, तो जो चेंज होता है उस लोहे के कलर में बेटा, वही तो एक केमिकल चेंज को दर्शाता है। ठीक है बेटा, जिसमें रेड कलर की लेयर आती है वो कुछ भी नहीं बेटा, वो आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, और आयरन का ऑक्साइड की वजह से हमें वो रेड कलर का नजर आता है। समझ वाली बात? यस मैम समझ पाएंगे। ठीक है, उससे बचने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसका गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग लगा देते हैं जिससे उसकी रस्टिंग नहीं होती। समझ वाली बात? यस मैम समझ पाए। ठीक है, फिर चेंज इन टेम्परेचर, किसी कंपाउंड के टेम्परेचर में चेंज आना। कैसे बताओगे बेटा? कैसे बताओगे बेटा? देखो बॉइलिंग ऑफ एग, बॉइलिंग ऑफ एग। ठीक है बेटा, एग को बॉईल जब आप करते हैं बेटा, तो जब आप बॉईल करते रहते हैं, बॉईल करते थे उसको फ्राई करते रहते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं बेटा उसमें से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो। ठीक है, वो हीट को रिलीज कर देती है। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा? एक टेम्परेचर का चेंज। ठीक है, फिर आते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब कि अगर किसी कंपाउंड की स्टेट ही चेंज हो जाए। कैसे स्टेट चेंज हो सकती है? जैसे मान लो अमोनिया जो होता है बेटा, जब वो क्लोरीन के साथ एक्शन कराता है वो बनाता है NH4Cl। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है बेटा ये सॉलिड फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है? ये सॉलिड फॉर्म होती है। ये जो होती है बेटा ये गैसियस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो देखो पहले कंपाउंड पहले जो था वो गैसियस फॉर्म था, बट बाद में जो कंपाउंड बना वो किस फॉर्म में बन गया बेटा? वो बन गया सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी तो एक केमिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा पहले तो ये बता दी मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट कौन सा होगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है बेटा? इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर कोई गैस निकल रही है तो वो क्या है बेटा? इवोल्यूशन ऑफ गैस ही तो है। जैसे आपको पता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वाली, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या निकलती है बेटा? ऑक्सीजन गैस निकलती है या फिर यूज होती है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका एक केमिकल रिएक्शन है। मतलब कि फैक्टर्स हैं कि भैया अगर ये सब कुछ चेंज देखने को मिल रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, चाहिए इसमें आप समझ पाएंगे। अब आप सोचेंगे कि मैम केमिकल रिएक्शन होती किनके बीच में? बेटा आओ दिखाती हूँ किसके बीच में होती है। ठीक है, लिख लिया, आओ आगे बढ़ते हैं। देखो अब केमिकल रिएक्शन होती किसके बीच
बीच में देखो केमिकल रिएक्शन का जैसे आप लोगों को पता है ना कि हर चीज का एक लीड रोल होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक लीड कैरेक्टर आएगा जिसकी वजह से कुछ ना कुछ चीज होगी, ठीक है। यहाँ पर बेटा हमारे हीरो हीरोइन कौन है, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं बेटा जिन पे रिएक्शन हो रही है, मतलब जिनके अंदर केमिकल चेंज आ रहा है वो है रिएक्टेंट्स, और जिनमें केमिकल चेंज आने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है वो है प्रोडक्ट, ठीक है बच्चा। तो हम ये देखते हैं बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो क्या चीजें हैं बेटा, ये हैं कंपाउंड्स in which chemical change occur, जिनमें केमिकल चेंज आ रहा है वो क्या है बेटा, रिएक्टेंट है, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या है बेटा, प्रोडक्ट है न्यू सब्सटेंस, न्यू कंपाउंड, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, बेटा एक केमिकल रिएक्शन होते हुए जो आपका न्यू कंपाउंड बनेगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा बेटा, वो क्या है आपका प्रोडक्ट है। इट मींस क्या, मान लीजिए आपके पास कुछ ए रिएक्टेंट है और उससे आपने कंपाउंड बनाया, मतलब इसके ऊपर कोई केमिकल चेंज आया इसके अंदर और इसने बना दिया कुछ बी करके कंपाउंड, ठीक है। तो जो बी बना है बेटा दिस इज योर प्रोडक्ट, क्योंकि इसके ऊपर मतलब ये वो प्रोडक्ट है जिससे आपका, जिसके ऊपर केमिकल चेंज होकर ये आपको न्यू सब्सटेंस मिला, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ में आप लोगों को ये क्या होता है, ठीक है। जैसे अब हम लोग ने ये चीज देखा, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूं कि आपके पास एक रिएक्शन है, मान लीजिए ये, ठीक है, तो अगर मैं आपको ऐसे लिखूं मैग्नीशियम ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन से और फिर बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बेटा ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लगता, ऐसा लगता है यार मैम इसको इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है, इसको कोई छोटी फॉर्म में लिख के दिखाओ ना। मैं बोलती हूँ चलो ठीक है रुको, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग इनके एलिमेंट्स के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है बच्चा। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, इनके सिंबल्स का। जैसे मैग्नीशियम का क्या होता है Mg, ऑक्सीजन का क्या होता है O2, और क्या बनेगा बेटा यहाँ से MgO, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन एक तरीका है उस केमिकल रिएक्शन को इजीली पोर्ट्रे करने का, ठीक है। आप उसको दिखा रहे हैं कि भैया वो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो इतने आसान तरीके से हो रही है, और उसको आप कैसे दिखाते हैं, टू राइट केमिकल इक्वेशन। आपको क्या करना है बेटा, केमिकल इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप सिंबल यूज करिए, यूज अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का आपको सिंबल इस्तेमाल करना है, जैसा हम समझ में आ गई, ठीक है। फिर आपको कैसे फॉर्म में लिखना है बेटा उसको, इजी फॉर्म में आपको लिखना है उसको, जैसे ऐसा आपने उसको लिख दिया, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। क्या करना है बेटा, आपको बैलेंस्ड करना है, ठीक है बच्चा। अब आप बोलोगे मैम बैलेंस्ड करना है, चलिए मैम बैलेंसिंग तो अभी मैम सिखा देगी, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि मैग्नीशियम किस फॉर्म में, MgO किस फॉर्म में बना, ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिला, आपको मैंने इस चीज के बारे में बात ही नहीं करी, ठीक है। तो अब मैं बता देती हूँ बेटा, देखो आप लोग क्या करते हैं बेटा, इस रिएक्टेंट की आप कंपोजिशन में लिखते हैं कि भैया किस फॉर्म में लिया गया है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में लिया गया है, सॉलिड फॉर्म में लिया गया है, किस फॉर्म में वो लिया गया है, ठीक है बेटा। तो हम लोग देखते हैं जैसे मैग्नीशियम मेटल है तो हमें सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ मिलता है, ठीक है। फिर बेटा ऑक्सीजन एक गैस है, और बेटा ये MgO जो है बेटा आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये सॉलिड हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये जो है ना ये सॉलिड गैस सॉलिड, मतलब कि अगर आपको लिखना है, मतलब कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंपोजिशन बतानी है तो आप लोग उसको किस फॉर्म में बता सकते हो, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, और या फिर एक्वस क्या होता है, ठीक है। एक्वस होता है बेटा आपने उस कंपाउंड को पानी के अंदर घोल रखा है, किसके अंदर घोल रखा है बेटा, पानी के अंदर आपने उस कंपाउंड को घोल रखा है, ठीक है। तो वही उसकी एक्वस फॉर्म कहलाती है, ठीक है। तो कहीं बार आपको एक्वस लिखा मिलता है, मेरा समझाना वो पानी की फॉर्म में। जैसे मान लीजिए मैं रिएक्शन दिखाती हूँ आप लोगों को, जैसे मान लीजिए मैं दिखाती हूँ यहाँ पे CO2H2O से क्या बना C6H12O6 और साथ में निकल गई ऑक्सीजन, ठीक है। बैलेंसिंग इक्वेशन अभी मैं बैलेंसिंग पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, अभी बताऊंगी बैलेंसिंग कैसे करी जाती है, ठीक है। तो जैसे CO2H2O, जैसे देखो यहाँ पे मैं बताऊँ CO2 किस फॉर्म में है, कंपोजिशन क्या है इसकी, तो CO2 यहाँ पे गैसियस फॉर्म में होती है, तो गैसियस को मैं लिखूंगी G, ठीक है। कैसे लिखूंगी, G करके यहाँ पे देखो ऐसे, ठीक है। और H2O भी बेटा कैसे फॉर्म में होता है, यहाँ पे कैसे फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जो हम पानी को, प्लांट्स को पानी देते हैं उसकी फॉर्म में हमें मिल जाता है। फिर बेटा हम ये देखते हैं ये जो C6H12 मिलता है बेटा, ये हमें किस फॉर्म में मिलता है बेटा, ये मिलता है हमें एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलता है हमें, ये एक्वस, मतलब कि घुला, पानी में घुला हुआ मिलता है हमें। और साथ में क्या रिलीज होती है बेटा, ऑक्सीजन, विच इज इन अ गैस फॉर्म, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे लिखना नजर आएगा, मतलब उसका मतलब है कि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो आपको कंपोजिशन बता रहे हैं, मतलब वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ रहे बात, यस मैम समझ मांगे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे बेटा, मैंने यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस नहीं करा ना, मैंने ऊपर वहाँ पे बैलेंसिंग का ध्यान रखा। तुम मैम बैलेंस क्या होता है, व्हाट इज बैलेंसिंग, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताती हूँ बैलेंसिंग क्या होता है। आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, व्हिच इज अ केमिकल बैलेंस, मतलब आप कैसे बैलेंस करेंगे किसी इक्वेशन को। देखते हैं बैलेंस, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो देखते हैं बेटा कैसे बैलेंस आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो बैलेंसिंग एंड इक्वेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा बेटा, बैलेंसिंग एन इक्वेशन। तो
तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैम कुछ 4 पॉइंट्स देखे, उस 4 पॉइंट्स को याद कर लो बच्चा। बैलेंसिंग तो यूं हो जाएगी, यूं चुटकियों में निकालेगी मैम यहाँ से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको बैलेंस करना है बेटा पॉली एटॉमिक एटम्स को, बैलेंस दी पॉली एटॉमिक एटम्स या फिर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे मान लो H2O है ना, आपका SO4, ये आपके सारे पॉली एटॉमिक्स हैं बेटा। क्या है आपके? पॉली एटॉमिक्स, ठीक है। फिर सेकंड में आप क्या करेंगे? मेटल को बैलेंस करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे। फिर उसके बाद बेटा आप रिएक्शन में देखना कोई नॉन मेटल को नहीं गिवन है, तो नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल को क्या करने वाले हैं बच्चा? आप लोग बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा नॉन मेटल को बैलेंस करते टाइम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ध्यान में रखना, उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। क्या बोला मैम ने? लास्ट में, ठीक है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है आपको, किसमें? लास्ट में बैलेंस करना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद हो जाएगा अपना। नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी बैलेंसिंग होने के बाद कोई भी चीज फ्रैक्शन में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। बैलेंसिंग इन फ्रैक्शन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ये नहीं, मतलब इस चीज में आपकी वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा एक नोट करके आप लिख लेना इस पॉइंट को, कि जब भी आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला शुड बी रिमेन सेम, इसमें चेंज नहीं जाना चाहिए। अगर इसके अंदर चेंज चला गया तो बेटा रिएक्शन हो गई, उड़ गई, बस खत्म फिर, ठीक है। तो मान लीजिए आओ देख लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको एक रिएक्शन दिखाती हूँ, फिर हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे और उससे आपके ये बैलेंसिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ले लिया। अब देखते हैं आगे। जैसे मान लो मुझे इक्वेशन को बैलेंस करना है, मान लो वही ले लेते हैं MgO वाली, ठीक है। कौन सी वाली? Mg, फिर ऑक्सीजन, और यहाँ पर आएगा बेटा आपका क्या? MgO। तो आपने देखा यहाँ पे पॉलीएटॉमिक है? नहीं है मैम, कोई पॉलीएटॉमिक यहाँ पर नहीं है, सब सिंपल मॉलिक्यूल के फॉर्म है। चलिए मैम समझ में, मतलब पॉलीएटॉमिक क्या? एक मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है आपके, ठीक है। फिर अब आप देखेंगे मेटल, मैग्नीशियम, कौन है बेटा? मैग्नीशियम है, ठीक है। सबसे पहले मैग्नीशियम को बैलेंस करो, तो आप ऐसे कर लो, देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप एलिमेंट्स लिख लो, कौन कौन सा आपको प्रेजेंट है, या फिर एटम लिख लो, जैसे कौन कौन सा है? Mg है और ऑक्सीजन है, बस यही है ना। फिर इधर साइड लिखो बेटा रिएक्टेंट, और इधर साइड लिखो प्रोडक्ट। अब आप देखो रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम कितना है? 1, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड पर 1, मैम बैलेंस है, ठीक है। अब आप देखेंगे ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना है, नॉन मेटल है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आप देखेंगे 2 और यहाँ पर 1 ही। मैम ये तो बिगड़ गया, तो वहाँ पे 2 करने पड़ेंगे, तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। 2 यहाँ पे तो कर नहीं सकते, MgO को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको आगे लगाओगे। चलिए मैम यहाँ पे हो गए 2 ऑक्सीजन 2, चलिए मैम हमारा काम पूरा हो गया। अब आप देखो मैम एक गड़बड़ हो गई, Mg 2 हो गया और इधर साइड Mg, तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। Mg में भी क्या कर दो बेटा? रिएक्टेंट वाली साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर इधर साइड 2 हो गया, पहले 1 था, फिर यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिएक्शन होगी ना बैलेंस, 2Mg 2O2 2MgO, मतलब कि 2Mg 2 ऑक्सीजन। ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है दोनों, मतलब ये Mg के लिए भी कंसिडर करा जाएगा और किसके लिए कंसिडर करा जाएगा? ऑक्सीजन के लिए भी कंसिडर करा जाएगा। रिएक्शन जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके। आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो भी मैंने पीछे आप लोगों से डिस्कस किया। चलो पहले काम करते हैं, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करा है, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस करा बेटा? मैंने आप लोगों को बताया कि कितने टाइप के केमिकल, मतलब कैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसका होने का तरीका बताया मैंने आपको। कैसे पता चलेगा कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? जैसे चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ये सब कुछ आपको क्या हो जाएगा बेटा? एक केमिकल रिएक्शन होने का क्या हो जाएगा, मतलब सिग्निफिकेंट, मतलब कि इंपॉर्टेंस जाएगा, हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको रिएक्टेंट लगेगा, आपको प्रोडक्ट लगेगा। रिएक्टेंट क्या बेटा? जिसके अंदर केमिकल चेंज आ रहा है, तो जिसके अंदर केमिकल चेंज आ रहा है वो हो जाएगा आपका रिएक्टेंट। अब उस केमिकल चेंज आने के बाद जो एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, वो हो जाएगा बेटा आपका क्या? प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ में आई ये वाली बात? यस मैम समझ में आ गई। फिर उस रिएक्टेंट और उस प्रोडक्ट में मतलब कि आपके वो आपने किस कंपोजिशन में उसको लिया था, मतलब कि आपने वो जो रिएक्टेंट लिया था वो किस फॉर्म में था? सॉलिड में था, लिक्विड में था, गैस में था, एक्वस में था, किस फॉर्म में था, उसको आपको लिखना पड़ता है। फिर मैंने आपको बताया था बेटा कोई भी आप केमिकल रिएक्शन समझ में आए, केमिकल रिएक्शन मतलब कि कोई चेंज आ रहा है, ठीक है। अब उसको लिखने का तरीका जो है, उसको लिखने का तरीका है बेटा उसकी इक्वेशन। आप कैसे उसकी इक्वेशन को लिखोगे, ठीक है। तो इक्वेशन आपको कैसे लिखनी है? आपको पहली बात तो पूरा एलिमेंट का नाम नहीं लिखना है, आपको क्या करना है बेटा? उसके सिंबल्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है मैम कर लेंगे। उसके बाद बेटा हम लोगों ने देखना था कि आप उसको इजी फॉर्म में लिख लो, जितना इजी हो सकता है उतनी फॉर्म में। फिर हमने देखा था कि आपको उस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग होती क्या है बेटा? बैलेंसिंग होती है कि आपके नंबर ऑफ एटम्स जो है प्रोडक्ट
रिएक्टेंट्स वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे इक्वल रहने चाहिए, ठीक है। मतलब द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द साइड ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रेजेंट एट द साइड ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल, ठीक है। इक्वल अमाउंट होना चाहिए जब भी वो आपकी रिएक्शन बैलेंस कराएगी, ठीक है। तो अभी मैम आपके लिए बैलेंस के इक्वेशंस लेकर आ गए, तो अब हम लोग देखेंगे बेटा बैलेंसिंग, कैसे आप किस तरीके से बैलेंसिंग कर सकते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके। कैसे क्वेश्चन है? प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो मैम ने क्या बताया था बेटा? मैम ने क्या बताया था? मैम ने बताया था कि 4 पॉइंट्स को फॉलो करिए। 4 पॉइंट्स क्या होता है बेटा आपके? पॉलीएटॉमिक। सबसे पहले आप ढूंढिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप ढूंढिए नॉन मेटल को ढूंढ लोगे, मेटल को बैलेंस कर दो। उसके बाद आप ढूंढो नॉन मेटल को ढूंढ लिया। नॉन मेटल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, और लास्ट में बेटा आपका वो जो बैलेंसिंग है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं जाना चाहिए और फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इसको फॉलो कर लो, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, वो देखते हैं, ठीक है। तो जैसे N2H2NH3, ठीक है। तो मैंने क्या तरीका बता रखा है सोल्यूशन का, यहाँ पे हम इसके सोल्यूशन लिखेंगे। देखो जितने एलिमेंट हैं उसको यहाँ पे लिख लो, एटम्स को लिख लिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो मैम ने क्या बताया था? नॉन मेटल्स में अगर हाइड्रोजन भी अवेलेबल है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में, पहले और जो नॉन मेटल्स है उनको, ठीक है। तो रिएक्टेंट वाली साइड लिखेंगे इधर साइड प्रोडक्ट वाली साइड। रिएक्टेंट वाली साइड पर नाइट्रोजन है 2 और प्रोडक्ट वाली साइड पर नाइट्रोजन है 1। समझ वाली बात? यस मैम समझ आ गई। हाइड्रोजन वाली साइड पे ये है 2 और बेटा इस वाली साइड पे हुआ है 3। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? इधर 2 है उधर 1, तो वहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई आगे करोगे, कभी भी N2 मत कर देना। मैं आपको बताया था फॉर्मूला शुड नॉट बी चेंज, फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो हम ने ये वाला काम कर लिया। अब आप देखो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन तो हो गए, बट अब हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो गया। पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 थे पहले, अब 3 2 जा 6, अब कितने हो गए बेटा? यहाँ पे 6 हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2 होने की वजह से। तो यहाँ पर अगर 6 हो गए, यहाँ पर भी तो 6 करने पड़ेंगे। तो बेटा यहाँ पर 6 करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देख लो 2 नाइट्रोजन 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, ठीक है। तो बेटा रिएक्शन हो गई है बैलेंस। ऐसे रिएक्शन बैलेंस करने कर लोगे, इजी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कितने हैं? पहली बात मैम ने क्या बता रखा है? सेम सोल्यूशन अब इस साइड बताती हूँ इसका सोल्यूशन के लिए। बेटा जितने भी एटम्स उनको अलग अलग लिखो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 4 ही तो है, ठीक है। लिखिए, चलिए मैम। अब आपका यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड, यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड। अब आप देखो बेटा, सबसे पहले देखो यहाँ पे तीनों के तीनों ही नॉन मेटल्स हैं, तीनों के तीनों क्या है? नॉन मेटल्स। अगर तीनों के तीनों ही नॉन मेटल्स है बेटा, सबसे पहले मैम ने क्या बताया था? और नॉन मेटल्स को करना है, बाद में कार्बन वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को करना है। तो देखते हैं कार्बन इधर साइड कितना है? 1, प्रोडक्ट वाली साइड पे कितना है? 1। चलिए मैम कार्बन तो बैलेंस है। यहाँ पे फिर देखेंगे हाइड्रोजन कितना है? 4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 2 3। अरे मैम चलो ठीक है, कार्बन तो पूरा है बेटा, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। हाइड्रोजन यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और वहाँ पर कितने हैं? 2। तो आप क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएंगे। तो बेटा चलो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैम यहाँ पर तो 4 हो गए, बट अब ऑक्सीजन का नंबर बिगड़ गया। ऑक्सीजन के नंबर कितना हो गया? रिएक्टेंट वाली साइड, प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 और 2 4 हो गए बेटा। यहाँ पे कितने हो गए? 3 की जगह कितने हो गए? यहाँ पे आपके 4 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देखो 2 2 जा 4, 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 1 कार्बन, ठीक है। 4 हाइड्रोजन 2 2 जा 4 4 हाइड्रोजन, ये 4 के इक्वल आएगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन यहाँ पे पहले कितने थे? 2 थे, बट अब कितने हो गए? 2 2 जा 4 4 हो जाएंगे बेटा ये। और वहां पे कितने 4 है? 1 2 3 4, ठीक है। तो हो गई रिएक्शन बैलेंस बेटा, बैलेंस है ना, मजा आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट वाला देखो बेटा, यहाँ पे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन रेस कर दूं ये वाला, अगर आपने कर लिया होगा इसका। चलो देखो बेटा, आओ देखते हैं। तो यहाँ पे सी वाला सोल्यूशन देख लेते हैं पहले। सी तो देखते हैं बेटा, सी वाले में देखो क्या कहीं पॉलीएटॉमिक एटम दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है ना, ये NO3 मैंने बताया था ना, मैम ने बताया था बेटा 2 एटम्स है कोई मिलकर बना हुआ है, वो है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? पहले लिख लो जैसे NO3, फिर मेटल क्या है? Ag, मेटल क्या है? Mg, ठीक है, Ag, और फिर बेटा नॉन मेटल क्या है? Cl, क्या है बेटा? Cl, ठीक है। तो ये एटम्स के बने। फिर आप रिएक्टेंट वाली साइड देखो, प्रोडक्ट वाली साइड देखो। अब देखो मैम ने क्या बताया, यहाँ पर NO3 कितना है? 1, यहाँ पर कितना है? 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2, पहले लिख लो सब कुछ। फिर Ag देखो यहाँ पे कितना है? 1 और यहाँ पर कितना है? 1, तो 1 1 हो जाएंगे बेटा इधर साइड। फिर देखो Mg यहाँ पर 1 और वहां पर भी 1, ठीक है बच्चा। चलिए मैम लिख लिया। Cl यहाँ पर 2 और वहां पर 1, ठीक है, 2 और 1। चलिए तो सबसे पहले पॉलीएटॉमिक, तो यहाँ पे पॉलीएटॉमिक कितने हैं? 2, प्रोडक्ट वाली साइड पे यहाँ पर 1 तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, तो बेटा यहाँ पे क्या करोगे आप? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। मैम ने बताया था फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, AgNO3 से आगे नहीं फॉर्मूला चेंज होगा, ऐसा नहीं कर सकते आप Ag2NO3 इस टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आप देखो भैया NO3 बैलेंस करने के चक्कर में हमने लगा दिया Ag का नंबर, तो Ag कर लो। Ag रिएक्टेंट वाली साइड पे कितना हो गया? 2 हो गए ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, तो हो जाएंगे 2, ये तो 2 हो गए, ठीक है 2। चलिए मैम इधर 2 हो गए, उधर भी 2 करने पड़ेंगे यहाँ पे।
चलिए मैम कर दिए 2, ठीक है। अब आप देखोगे बेटा Ag भी बैलेंस हो गया, NO3 भी बैलेंस हो गया, बट अब हमने किसका नंबर बिगाड़ दिया बेटा, हमने नंबर बिगाड़ दिया क्लोरीन का। किसका नंबर बिगाड़ा है हम लोगों ने, क्लोरीन का नंबर बिगाड़ा है। तो मैग्नीशियम को तो करना ही नहीं है, तो करना नहीं है। अभी देखो तो यहाँ पे हमने क्लोरीन का नंबर कहाँ पर बिगाड़ा था बेटा, यहाँ पे 2Cl यहाँ पर है और यहाँ पर भी 2Cl है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी 2 थे, किधर साइड, रिएक्टेंट वाली साइड पे ऑलरेडी 2 थे और वहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे 1 × 2, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन हो गई बैलेंस, क्योंकि Mg इधर साइड एक था और इधर साइड एक था, तो हमें बैलेंस ही नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ये बैलेंस इक्वेशन है। समझ में आ गई वाली बात, यस मैम समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, उसको ले लिया होगा, आगे बढ़ूंगा यहाँ पे। देखो नेक्स्ट सोल्यूशन देखो, कौन सी रिएक्शन का, नीचे वाली। तो देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन का। तो अब ये देखेंगे बेटा, सबसे पहले देखो पॉलीएटॉमिक कहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है SO4 ये पॉलीएटॉमिक की तरह वाटर, ठीक है। चलो ठीक है, तो बट आपका वाटर को आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि पॉलीएटॉमिक होने के लिए दोनों साइड पे होना चाहिए, रिएक्टेंट वाली साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे। जैसे ऊपर में था, ऊपर में NO3 इधर भी था और इधर भी था, बट इधर साइड बेटा सिर्फ एक ही साइड SO4 है, मतलब SO4 दोनों साइड है, तो वो पॉलीएटॉमिक है, वाटर नहीं हुआ है पॉलीएटॉमिक, ठीक है। चलिए मैम ठीक है, तो लिख लें इसको, यहाँ पे बेटा SO4 लिख लिया, हाइड्रोजन, पहले मेटल लिखते हैं ना, मेटल, पोटासियम, और कुछ है बेटा आपका नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वाले आपके गिवन है। आओ देखते हैं हम रिएक्टेंट वाली साइड पर, प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर SO4 है बेटा, यहाँ पर कितना है SO4 है 1, वहाँ पर कितना है 1। चलिए मैम समझ में आ गई वाली बात। पोटासियम यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 है, नंबर बिगड़ा हुआ है यहाँ पे। फिर हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है बेटा 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 1 2, नंबर बिगड़ा हुआ है, ठीक है। फिर हम देखेंगे बेटा ऑक्सीजन, यहाँ ये सिंगल वाला देखना है, SO4 वाला साथ में देख लेना, 1 2, मतलब एक इधर साइड है और एक इधर साइड है, ठीक है। चलिए मैम ठीक है, तो बेटा पॉलीटॉमिक तो बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अब आप देखो मेटल को, मेटल अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे K2 है, यहाँ पे 2 करो, जैसे 2 करोगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 × 2 हो गया, 2 हो जाएगा। बट इसकी वजह से हमारा किसका नंबर बिगड़ गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बिगड़ गया, ठीक है। और देखते हैं ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा, अब रिएक्टेंट वाली साइड पर ऑक्सीजन कितना हो गया 2, मतलब यहाँ पर हो गया, अब ये 2 हो गया ना, 2 यहाँ पे, और यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर तो एक ही है, तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। चलिए मैम हो गया यहाँ पे, मतलब कि 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ऑक्सीजन बैलेंस, बट हाइड्रोजन का नंबर बिगड़ गया। पहले हाइड्रोजन यहाँ पर कितने थे रिएक्टेंट वाली साइड पे, बताओ, 2 तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, ठीक है। और वहां पर कितने हैं, वहां पर भी 4 है, तो ये बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया आपका। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो बेटा ये पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो गए थे, फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गए यहाँ पे, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएंगे। दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। क्या है बेटा, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। समझ में आ गई बात, यस मैम समझ में आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, और देखो इसका भी देखो ऐसे, बेरियम है यहाँ पे, एल्यूमिनियम है, क्या है बेटा पॉलीएटॉमिक भी है, ठीक है, SO4, ठीक है। तो आप देख लेते हैं इस वाली इक्वेशन को भी, तो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं बेटा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वो मैम ने जो बता रखा है, पॉलीएटॉमिक, मेटल, नॉन मेटल, और क्या करना है लास्ट में, फ्रैक्शन में नहीं जानी चाहिए बस वैल्यू, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करना है। और देखते हैं बेरियम यहाँ पे, एल्यूमिनियम यहाँ पर, SO4 पहले आएगा क्योंकि पॉलीएटॉमिक है, फिर जाएगा Cl के अंदर, ठीक है। ये हो जाएगी इक्वेशन, इजी है। अब तो करना मैम, अब तो यूं उड़ा देंगे हम, यूं बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड देखो, यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड देखो, देखो यहाँ पर SO4 3, यहाँ पर 1, देखो पहले लिख लो 3 1, ठीक है। यहाँ पर बेरियम 1, यहाँ पर बेरियम भी 1, चलिए मैंने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2, यहाँ पर एल्यूमिनियम 1, चलो लिख लो 2 और 1, ठीक है। यहाँ पर Cl 2 और यहाँ पर Cl 3, ठीक है, 2 और 3। तो चलो पहले SO4 को बैलेंस करना पड़ेगा, इधर साइड 3 है तो उधर साइड कितने हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, करो कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। चलिए मैम इसको बैलेंस करते बेरियम का नंबर तुमने बिगाड़ दिया, इधर साइड 3 हो गए तो इधर साइड से 3 करने पड़ेंगे। ये आप प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी आपको 3 करने पड़ेंगे, 1 × 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कर दो जल्दी से 3, ठीक है। चलिए मैम बेरियम बैलेंस तो कर दिया, अब आपने Cl बिगाड़ दिया है ना, ऐसे बिगाड़ता रहो, सीधा करते रहो, ठीक है। अब आओ एल्यूमिनियम पे, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, वहाँ पर 1 है, तो वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई लो, 2 से मल्टीप्लाई कैसे लोगे, तो अब Al तो सही हो गया, Cl बिगाड़ दिया, ठीक है। अब देखो Cl यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमने वहाँ पे हमने Cl कितने करते हैं, 3 2 6, यहाँ पे 6 Cl कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तक 2 ही हैं, वो तो गए 3 2 6, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितने रहेंगे, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, तो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है बच्चा। समझ में आ गई बात, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया फिर भी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहाँ पे सॉल्व करवा दूंगी आप लोगों का, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ना है बच्चा। आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको ये क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं आए हैं अभी समझ में, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछे डाउट्स अपने, मैं वहां पर आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी तक हमने सीख लिया केमिकल रिएक्शंस क्या है, अब बेटा वो कितनी टाइप की हैं उसको भी तो डिस्कस करना पड़ेगा ना, ठीक है। आओ देखते हैं बेटा कितने टाइप्स की, टाइप्स ऑफ
केमिकल रिएक्शंस। तो देखो बेटा यहाँ पे मेजरली हम लोग 5 टाइप्स की पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हो जाएगी बेटा नेक्स्ट आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन, फिर नेक्स्ट हो जाएगी बेटा आपकी डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए मैम समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हो जाएगी बेटा आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट रहेगी बेटा आपकी यहाँ पे 5वें नंबर की कंबशन रिएक्शन। समझ रहे बात बेटा। अब इन रिएक्शंस को हमें डिटेल में देखना है, ठीक है। और इन रिएक्शंस को कर लो बस, फिर चैप्टर खत्म ही। और क्या है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है बेटा, प्यारा सा चैप्टर है, अच्छे से आप लगा लो इस लेक्चर को। कुछ ही मिनट का लेक्चर होगा और आपके पूरे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो आओ देखते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले आते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख लिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो बेटा कॉम्बिनेशन से समझ में आ रहा है मतलब कि मैम कोई ना कोई चीज तो मिल रही है, मतलब कि किसी ना किसी चीज, कोई ना किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे देखते हैं बेटा कि यहाँ पर 2 एटम्स मिलते हैं और वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे 2 वो मिले सब्सटेंस और उन्होंने एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो बेटा मैं क्या लिख सकती हूँ, जैसे मान लीजिए आपका NaCl, तो Na+Cl, यहाँ पे Na कौन सी फॉर्म में होता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में होता है। Cl कौन सी फॉर्म में होता है बेटा, गैसियस फॉर्म में होता है। यहाँ से बनेगा आपका NaCl, ये कौन सी फॉर्म में मिलेगा, ये कौन सी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है बेटा, ये मिलेगा आपको सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा आपका यहाँ पे 2 Cl है, अब बैलेंस करो ना, मैंने सिखाया हुआ था बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 Cl, यहाँ पर 1 Cl, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। बट अब Na बिगड़ गया तो Na के यहाँ पे हो जाएगा 2Na, ठीक है। तो बेटा ये इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो गया आपके। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ N2+H2, यहाँ से क्या बनेगा बेटा NH3 बनेगा, क्या बनेगा NH3। तो बैलेंस कैसे करना है बेटा, यहाँ पे 1 2 1 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन बिगड़ जाएगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। इसे तो और देखो जैसे H2+O2 क्या बनेगा बेटा H2O, क्या बनेगा H2O, ठीक है, H2O2 बनेगा, सॉरी, ठीक है। तो हम ये देखेंगे बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपका रिएक्शन बैलेंस चल रही है यहाँ पे, ठीक है। H2O2 के लिए रिएक्शन आपकी बैलेंस चल रही है, ठीक है। फिर मान लीजिए मैं आपको दिखा दूं Mg+O2 की रिएक्शन हो जाएगी MgO, तो यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट अब मैग्नीशियम का नंबर बिगड़ेगा तो मैग्नीशियम का नंबर बैलेंस कहाँ से करोगे, आगे से करोगे, ठीक है बच्चा। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। इजी है ना, बहुत इजी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट कौन सी थी हमारी, नेक्स्ट थी बेटा हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी थी, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आओ देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसी है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चा। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसी होगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा बेटा, कोई एक कंपाउंड होगा वो टूट जाएगा और टूटने के बाद बेटा वो 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा, A+B, वो 2 का टाइप का भी कर सकता है, ठीक है। बस आपको उसको ब्रेक डाउन करना है किसी भी फॉर्म में, फिर तोड़ दो उसको। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे NH3 है, अमोनिया, ठीक है। आपने इसको ब्रेक डाउन करा, ये बनेगा N2+H2 में, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 2 रहेंगे बट यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको COH का होल ट्वाइस तोड़ना है, क्या है बेटा, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसको आप तोड़ोगे तो ये बनेगा बेटा CO+H2O, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से टूट जाएगा। बैलेंस कर लेना रिएक्शन को, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 हाइड्रोजन, सब पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी आपकी, ठीक है। जैसे और क्या, जैसे मान लो आपको NaCl को ब्रेक डाउन करना है आयंस की फॉर्म में, टूटेंगे बेटा, ये ब्रेक डाउन होंगे अपनी आयंस की फॉर्म में, तो ये टूटेगा बेटा Na+Cl2, 2 वो होंगे तो यहाँ पे 2 से बैलेंस, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। फिर आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो आपको किसको तोड़ना है, CaCO3 को तोड़ दो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करके तोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये टूटेगा CaO+CO2 में, किसमें टूटेगा CO2 में, ठीक है। देख लो रिएक्शन बैलेंस, 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन 1 कैल्शियम, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ना आगे की तरफ ले लो बेटा। आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, विच इज बेटा यहाँ पे हो गया डीकंपोजिशन का। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। आओ देखते हैं बेटा, ठीक है। तो थर्ड हो जाएगी बेटा आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो और देखते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब कि कोई ना कोई आके किसी की जगह ले रहा है। हाँ बेटा ऐसा ही होता है, ठीक है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 बंदे हैं, उसमें से कोई तीसरा बंदा आएगा बेटा, उस दूसरे बंदे की जगह ले लेगा, ठीक है। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट मींस कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई AB कंपाउंड था, एक बंदा आया C, उसने क्या करा बेटा, इस C ने इस B की जगह ले ली, मतलब बन गया AC और बात निकल गया B।
क्या निकल गया, बी निकल गया। ठीक है, तो यही होती है बेटा आपकी कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेस। डिस्प्लेस होता है किसी और की जगह ले लेना। ठीक है, आके उसको निकाल देना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपकी रिएक्शन देख लेते हैं एग्जाम्पल की फॉर्म में। जैसे मान लीजिए आपने जिंक की रिएक्शन HCl से कराई, तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा ये जिंक जो है बेटा इस हाइड्रोजन की जगह ले लेता है। ठीक है, तो ये बन जाता है ZnCl2 और साथ में क्या बनता है बेटा, क्या बनता है, H2 गैस बन जाती है। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे, अगर हम बैलेंस करेंगे यहाँ पे 2 HCl हो जाएंगे और 2 Cl हो जाएगा बेटा आपके, तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। ठीक है, और आप किस फॉर्म में ले सकते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए Fe और यहाँ पे H2SO4 की रिएक्शन कराई, तो हम ये देखते हैं बेटा Fe जो है वो इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। ठीक है, यहाँ से क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट FeSO4 और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा आपका H2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ना आप यहाँ पे एक ने दूसरे वाले की जगह ले ली। ठीक है, तो यही था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो क्या होता है देखते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट बेटा, सही है, आगे बढ़ रहे हैं। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा, डबल मतलब कि इस बार दो कोई चीजें डिस्प्लेस करेंगी। हाँ बेटा, इस बार कोई 2 चीजें डिस्प्लेस करने वाली है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि मानिए क्या, देखो मान लो कोई AB कंपाउंड है और कोई एक CD कंपाउंड है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे बेटा यहाँ से मान लो C ने आके B की जगह ले ली, तो अब B क्या, मैं क्यों कम बचूं, मैं भी जाके C के साथ बॉन्डिंग कर लूंगा। मतलब यहाँ पे C जो है वो B की जगह लेगा और ये जो B है वो C की जगह ले लेगा। मतलब कंपाउंड क्या बनेगा, AD प्लस AD प्लस B, नहीं AC प्लस BD। ठीक है, ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। ठीक है, बताइए डबल डिस्प्लेसमेंट मैम ने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाई थी क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। यस मैम, वो इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा जो एसिड बेस मतलब कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आती है वो देख लो और जाके मेरे चैप्टर को भी देख लो ना यार, बहुत अच्छा बनाया मैम ने। ठीक है बेटा, मैम को सपोर्ट करो ना यार, जो मैम को हिम्मत मिले। ठीक है, आप लोग अपना प्यार दिखाते हो कमेंट सेक्शन में, आप लोग चैनल को मतलब सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को लाइक करते हो, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है आगे और भी अच्छा कंटेंट लेकर आने के लिए। ठीक है, तो मैम को प्यार करोगे तो और भी अच्छा कंटेंट आएगा आपके लिए। ठीक है, तो आप देखते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एसिड की रिएक्शन एक बेस होती है और यहाँ से क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज देखते हैं बेटा, यहाँ पर 2 सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं 2 सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे से बेटा रिएक्शन करेंगे एंड फॉर्म इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। तो हम ये देखते हैं बेटा वो एक इस तरीके का फॉर्मेशन करता है, वो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, एज PPT प्रेसिपिटेशन, इसी रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इट मींस, अगर मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पे, जैसे अगर मैं उसके हेल्प से, मान लो तुमने यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब्स ली, ये एक ही ली। ठीक है, और उसके अंदर 2 सोल्यूशन डाले। ठीक है, डाल दिए, तो हम ये देखिए बेटा इसमें से मतलब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ना कुछ ऐसा मास बैठ जाएगा नीचे, जो सॉल्युबल नहीं है, ये इनसॉल्युबल है और ये सॉलिड फॉर्म में इनसॉल्युबल सॉलिड है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड है इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अपने बोलोगे मैम प्रेसिपिटेट, नीचे क्या बैठ जाएगा। और देखते हैं बेटा जैसे अगर एसिड है, मान लो एसिड है HCl और बेस है NaOH, जब आप इसकी रिएक्शन करो तो पहले ये देखो कि डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे करो। हम ये देखते हैं कि Cl जाकर OH की जगह लेता है, किसकी जगह लेता है, Cl जाकर OH की, और OH आकर इसकी जगह ले जाता है। ठीक है, तो क्या बनता है बेटा यहाँ से NaCl बनता है, साथ में क्या बनता है बेटा, साथ में क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो सॉल्ट बनाना बेटा ये नीचे एज अ प्रेसिपिटेट बैठ जाएगा। ठीक है, नीचे बैठ जाता है। ठीक है, और ये वाटर की फॉर्म में रहता है। समझ में अगली बात, यस मैम समझ में आ गई। इतना तो यार क्या कुछ टफ है नहीं ना मैम, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो आप एक रिएक्शन ले लो, NaSO4 की रिएक्शन आप करा दो BaCl2 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे बेटा ये BaCl2 तो होगा, SO4 जाके Cl की जगह लेगा और Cl आकर SO4 की जगह ले जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, मतलब 2 लोगों ने आपस में डिस्प्लेस कर लिया जगह। ठीक है, तो ये बनेगा NaCl और साथ में क्या बनेगा बच्चा, BaSO4। ठीक है, ये जो BaSO4 है ये है PPT, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। समझ में आ गई मेरी बात, यस मैम समझ गई। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं बेटा, बस चैप्टर खत्म कर रहे हैं अगले बस कुछ मिनट्स के अंदर ही। आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी बेटा नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, विच इज अ कंबशन रिएक्शन। आओ देखते हैं, नेक्स्ट है 5th नंबर की। ठीक है, 5th है बेटा आपकी कौन सी है, 5th वाली आपकी कौन सी है, कंबशन रिएक्शन। कौन सी है, कंबशन रिएक्शन। तो और देखते हैं बेटा कंबशन रिएक्शन कैसे होती है। देखो कंबशन मैम आपने बताया तो था, कहीं कहाँ बताया था, कार्बोनाइड्स कंपाउंड के तो बताया था ना मैम ने आपको कि कंबशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है। और देखते हैं बेटा, ठीक है, तो कंबशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे आपके मान लीजिए आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, और आपने इस हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया। ठीक है, तो
तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ से क्या रिलीज होता है, CO2, साथ में वाटर एंड हीट, ये सब रिलीज होता है। बट यही तो है बेटा आपकी क्या, कंबशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए मैं इसके अंदर आपको एग्जांपल दिखाऊं, जैसे CH4 लो और उसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, CO2, वाटर और साथ में कुछ हीट निकल जाएगी, ठीक है। दिस इज द कंबशन ऑफ रिएक्शन। अब तुम सोचोगे मैम चलिए ठीक है, कंबशन रिएक्शन होती कहाँ पर है? अगर मैं डेली लाइफ की बात करूँ तो बेटा फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, एग्जाम्पल आप क्या याद रखेंगे इसका, एग्जाम्पल आप याद रखेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। मतलब ये जो हमारे फ्यूल्स हैं, जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, हमारा ये कैरोसिन ऑयल हो गया, मतलब कि जैसे ये आपकी कोई भी वुड हो गई, इस टाइप से बेटा ये जो जलते हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट जलता है, ठीक है, यही तो बर्निंग, जो फ्यूल्स का बर्निंग है बेटा वही है कंबशन रिएक्शन, ठीक है। हम ये देखते हैं बेटा, अगर आप इसका कंप्लीट कंबशन करोगे, अगर आप इसका कंप्लीट कंबशन करोगे तभी आपको ये चीजें मिलेंगी, CO2 और वाटर मिलेगा। अगर आप इसका इनकम्प्लीट कंबशन करोगे, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन में करोगे, अच्छे से ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड नहीं कराओगे, तो बेटा वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ना बनता बेटा, वहां पर बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो आप इस चीज को लिखेंगे, इन कंप्लीट कंबशन क्या बनेगा, CO2, और इन इनकम्प्लीट कंबशन हमें क्या मिलेगा बच्चा, हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज सो टॉक्सिक, क्योंकि इसका हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग साइड 4 टाइम्स ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। अगर इसे कोई बंदा इनहेल कर रहा है तो उसकी ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के साथ कम हो जाएगी, ठीक है बच्चा, ये पॉइंट याद रखना आप लोग, ठीक है। तो लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो खत्म हो गई है, ठीक है। बट अभी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करनी है ना मैम को आपको, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे आपको मैम से आपको डिस्कस करनी है, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सब क्या होते हैं देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक होती है बेटा रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो इसको देखने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। अभी अपने लेवल पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्लेक्ट्रॉन्स के साथ मत खेलो, ठीक है। जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो है ऑक्सीडेशन, और जहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वो है बेटा क्या, आपकी क्या, रिडक्शन, ठीक है। बेटा क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर वहां से हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन है, और अगर वहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब रिडक्शन में क्या होगा बेटा, रिडक्शन में हाइड्रोजन को गेन कराओ, ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन को गेन कर लीजिए, ठीक है बच्चा। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपके ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो बेटा वो क्या हो जाएगी आपकी, वो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। आप तुम बोलोगे चलो मैम ठीक है समझ पाएंगे। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ये दोनों ही हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगी बेटा, वो कहलाएगी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिडॉक्स, ठीक है। अब जो वो हैशटैग चल रहे हैं ना, हैशटैग नेम का हैशटैग बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिडॉक्स, रेड आया है रिडक्शन से, ऑक्स आया है ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शंस इन विच oxidation and reduction occur, ठीक है। समझ रहे हैं बात, यस मैम समझ रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे मान लीजिए आपके पास Cu है, आपने उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करा है, यहाँ से क्या बनेगा बेटा, CuO बनेगा, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे CuO लिया ये, और इसमें आपने हाइड्रोजन गैस को इन्वॉल्व कर दिया, तो यहाँ से Cu अलग और वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देखो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, जब इतना CO बना, इसलिए हमें पता चला कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कोई कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया। देखो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, बट अब वो ऑक्सीजन इस कॉपर के साथ निकल गया क्योंकि वो वाटर के साथ चला गया, ठीक है। तो बेटा ये क्या हुआ, इसमें हुआ रिडक्शन, क्या हुआ बच्चा, इसके अंदर रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो अब जैसे इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं रिडॉक्स रिएक्शन का आपको बताती हूँ, जैसे आपका एग्जांपल के फॉर्म में रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है बेटा, आयरन का रस्ट कैसे लगता है, जब आपकी जो Fe जो है, जब आपका Fe जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कर जाता है, ठीक है, और बना लेता है Fe2O3, ये है आयरन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। ये बेटा इसकी वजह से रस्ट आता है उसको, मतलब कि वो रेड कलर का कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है कि मुझे ये बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, कि रस्टिंग ऑफ आयरन में ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। ले लो जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, आगे बढ़ रही है। कुछ रिएक्शंस होती है बेटा जिनमें हीट यूज होती है, कुछ रिएक्शंस होती है बेटा जिनसे हीट निकल जाती है। आओ देखो, बहुत बच्चों को नहीं आता है समझ में, मैं समझाती हूँ, ठीक है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, देखो रस्टिंग ऑफ आयरन को एक ऑरिजिन बोलते हैं, ठीक है, याद रखने वाली बात नहीं, ठीक है। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है बेटा, एंडोथर्मिक में होता है कि जो हीट है
वो सिस्टम को आप दे रहे हो, मतलब कि किसी रिएक्शन का हीट यूज हो रही है। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, किसी रिएक्शन से हीट लूज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, हीट यूज इन रिएक्शन, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, हीट रिलीज इन रिएक्शन। मतलब कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम को आप हीट दे रहे हो, हीट आपने दे दी, तो बेटा होगा एंडो। एंडो को अंदर, आप अंदर ले लो ना, आओ भैया आओ अंदर आओ, ठीक है। और एक्सो मतलब कि जब आप किसी सिस्टम से हीट को निकाल रहे हो, रिमूव किसको, हीट को, तो होगा एक्सो। एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो मतलब एग्जिट, मतलब कि आप निकाल रहे हो इसको, ठीक है बेटा। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो चुका है यहाँ पर खत्म। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा पसंद आया हो। अगर आया हो तो बेटा मेरी वीडियो को लाइक करो, ज्यादा ज्यादा मतलब फैला दो उस वीडियो को बेटा, और सब्सक्राइब करो। आप जब कमेंट करते हो ना, आप जब लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, मतलब हिम्मत मिलती है कि मैं आगे भी और अच्छा कॉन्टेंट लेकर आऊँ। तो आई होप आपको पसंद आया बच्चा। थैंक यू सो मच।